हेलो एवरीबॉडी, आज का जो हमारा सेशन है वो लॉजी का है और हम आज यहाँ पे कुछ लॉजी वाले वर्ड्स देखेंगे। लॉजी का मतलब क्या होता है? तो लॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ। जो ये सफिक्स के तौर पे हम लगाते हैं इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ। ठीक है, चलो तो कुछ वर्ड हैं, उनके पहले रूट्स को समझेंगे और फिर उनके बाद उनकी जो स्क्रीनशॉट होगी वहां से उन्हें देखेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास कुछ वर्ड है वो देखो ये है। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, जो भी इनके रूट वर्ड है उनको समझेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास डिजीज है, तो डिजीज को जरा समझना। एक होता है एटीओ, फिर एक वर्ड होता है नोजो, फिर एक वर्ड होता है पैथो। अभी तीन है, आपको तीनों ध्यान रखना है। क्यों तीनों ध्यान रखना है? एटीओ जो होगा वो कॉजेज ऑफ डिजीज के लिए होगा, नोजो जो होगा वो क्लासिफिकेशन के लिए होगा और पैथो जो होगा वो डिजीज के लिए होगा। स्पेशली अगर आपको डिजीज के बारे में कुछ पढ़ना है तो वहां पे आप किसके लिए जाओगे? रूट वर्ड पैथो। तो ये तीन वर्ड है डिजीज को लेकर, तीनों आपको ध्यान रखना है। अगर विंड की बात करो तो आपने एनीमोमीटर सुना होगा, तो यहां से आपको एनीमो ध्यान रख सकता है ना। एनीमो विंड के लिए जो रूट होगा। ब्लड वेसल्स है, देखो ब्लड वेसल्स के लिए जो आप यूज करोगे वो होता है एनजीओ। जियो तो आपको पता ही होगा है ना, पृथ्वी के लिए यूज करते हैं, अर्थ के लिए। और हमने क्या बोल दिया? एनजीओ, ये थोड़ा उससे अलग है। मैन के लिए जो वर्ड होगा वो होगा एंथ्रोपो। एंथ्रोपो इसका मतलब होता है मानव जाति। तो मैन जाति के लिए अगर यूज करना हो आप रूट वर्ड क्या यूज करोगे? एंथ्रोपो। फिर हमारे पास है स्पाइडर्स। स्पाइडर के लिए क्या होगा? एरेक्नो। क्लियर है? स्पाइडर्स के लिए क्या होगा? एरेक्नो। फिर हमारे पास कल्चर ऑफ पास्ट। कल्चर ऑफ पास्ट का मतलब है पुराने टाइम पे जो भी कोई बिल्डिंग है या कोई मटेरियल, कोई चीज जो दब गया था, उनको निकाल कर उनसे मानव जाति के पास्ट के, उनके पास्ट कस्टम के बारे में अध्ययन करना, दैट इज कॉल्ड कल्चर ऑफ पास्ट। समझ आ गया? तो इसके लिए जो रूट वर्ड होगा वो होगा आर्कियोलॉजी। आर्क, ठीक है ना, ये रूट वर्ड हो गया। फिर हमारे पास हर्ट। हर्ट के लिए बहुत ही कॉमन रूट वर्ड है और वो होता है कार्डियो। क्लियर? चलो फिर है फ्रूट्स एंड सीड्स के लिए। तो फ्रूट्स एंड सीड्स के लिए यूज करोगे वो होता है कार्पो। और फिर हमारे पास है डेट। डेट के लिए आप बोल सकते हो डेट कह लो या फिर टाइम कह लो या फिर इवेंट कह लो। क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूं डेट्स, टाइम या इवेंट का? इनका मतलब ये हुआ कि किस क्रम में हुआ। कोई पहले एक घटना हुई, फिर उसके बाद एक घटना हुई, फिर उसके बाद एक घटना हुई, तो इनका एक क्रम होता है। और इसके लिए जो रूट वर्ड होता है वो होता है क्रोनो। तो जरा एक बार फिर से देख लो। कॉजेज ऑफ डिजीज में डिजीज के लिए मैंने तीन बातें बताई, एटीओ, नोजो और पैथो। जो एटीओ होगा वो कॉज के लिए, नोजो जो होगा क्लासिफिकेशन के लिए, और जो पैथोज होगा वो बीमारी के लिए, स्पेशली बीमारी के लिए। विंड के लिए जो बता दिया एनीमो बता दिया, ब्लड वेसल्स के लिए एनजीओ बता दिया, मैन के लिए एंथ्रोपो, स्पाइडर्स के लिए एरेक्नो, कल्चर ऑफ पास्ट को समझा दिया इसके लिए आर्कियो, हर्ट के लिए तो बहुत ही कॉमन है कार्डियो, फ्रूट्स एंड सीड्स के लिए कार्पो और डेट्स के लिए क्रोनो। डेट, टाइम, इवेंट जो इनका क्रम होता है कि कैसे कोई घटना हुई, फिर उसके बाद दूसरी घटना, फिर उसके बाद तीसरी घटना। अब देखो आप समझ जाओगे कि कॉजेज ऑफ डिजीज का पढ़ना है तो एनजीओ। अच्छा मैंने तीन लिखे थे, वो जो बाकी दो है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉजेज ऑफ डिजीज के लिए जो पढ़ना है एटीओ, फिर विंड के लिए जो पढ़ना है वो है एनीमो, ब्लड वेसल्स के लिए एंजियोलॉजी, मैन के लिए एंथ्रोपोलॉजी, स्पाइडर्स के लिए एरेकोलॉजी, कल्चर ऑफ पास्ट के लिए आर्कियोलॉजी, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी, फ्रूट्स के लिए कार्पोलॉजी और डेट्स के लिए क्रोनोलॉजी। क्लियर हो गया? तो ये सारे लॉजी वाले वर्ड थे। फिर नेक्स्ट कुछ देखो और वर्ड। अभी इनके लिए हमें क्या करना है? रूट वर्ड देखना है। जैसे यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के लिए आप जो रूट वर्ड यूज करोगे वो है कॉस्मो। कोड्स के लिए जो यूज करोगे वो होता है क्रिप्टो, ये रूट है। फिर सेल्स के लिए जो यूज करोगे वो होता है साइटो। फिंगरप्रिंट्स के लिए होता है डेक्टियो। ट्रीज के लिए जो होता है रूट वर्ड होता है डेंड्रो। स्किन के लिए तो बहुत ही कॉमन है डर्मेटो। इन्वायरमेंट के लिए होता है इको और इंसेक्ट्स के लिए होता है एंटोमो। देख लो एक बार फिर सुन लो। यूनिवर्स के लिए कॉस्मो होता है, कोड्स के लिए क्रिप्ट, क्रिप्ट का मतलब होता है रहस्यमयी, तो कोड्स के लिए होगा क्रिप्टो। सेल के लिए होता है साइटो, फिंगरप्रिंट के लिए होता है डेक्टियो, ट्रीज के लिए होता है डेंड्रो, स्किन के लिए डर्मेटो, ये भी बहुत कॉमन है, इन्वायरमेंट के लिए इको भी बहुत कॉमन है और इंसेक्ट्स के लिए एंटोमो। क्लियर हो गया? चलो अब इनको देख लो एक बार। तो यूनिवर्स के लिए बस आपको सफिक्स के तौर पे क्या लगाना है? सभी में लॉजी लगाना है।
क्लियर है ना। कोड्स के लिए क्या हो गया, क्रिप्टोलॉजी, सेल्स के लिए साइटोलॉजी, फिंगरप्रिंट्स के लिए डेक्टोलॉजी, ट्रीज के लिए डेंड्रोलॉजी, स्किन के लिए डर्मेटोलॉजी, इन्वायरमेंट के लिए इकोलॉजी और फिर इंसेक्ट्स के लिए एंटोमोलॉजी। क्लियर हो गया। तो ये सारे वर्ड थे, आपको सिर्फ रूट ध्यान रखना है, रूट से बाकी ये सारे जो वर्ड बन रहे हैं वो ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखो, फिर हमें इनके लिए क्या देखना है, अभी रूट देखना है। नॉलेज है तो नॉलेज के लिए जो रूट वर्ड यूज होता है वो होता है इपिस्टिमो। नॉलेज के लिए जो रूट वर्ड होता है इपिस्टिमो। ह्यूमन रेसेस के लिए जो होता है वो होता है इथनो, ध्यान रखना है ना। फिर एनिमल बिहेवियर के लिए जो होता है वो होता है इथो। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, एक्चुअली में यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब वर्ड है, शब्दों की उत्पत्ति। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान रखना। लैंग्वेज के लिए जो मैं कहना चाह रहा हूं जो यहाँ पे है वो है वर्ड्स, तो वर्ड्स के लिए होता है इटाइमो, ठीक है। फिर एंसेस्ट्री, देखो अगर एंसेस्ट्री की बात करो तो आप यूज करना GENE। क्यों मैं बोल रहा हूं GENE, आपको पता है जीन के थ्रू ही वंशावली चलती है, उसी से दिखाया जाता है कि हमारे अंदर जो गुण थे फिर वो हमारे आने वाली संतानों के अंदर, फिर उनसे आने वाली संतानों के अंदर, तो वो जीन होता है, तो जीन यूज करना। ओल्ड एज के लिए जो होता है जीरेंटो। महिलाओं की डिजीज के लिए होता है GYNA, गायनाकोलॉजी, ठीक है ना। और ब्लड के लिए होता है हेमेटो, ठीक है। तो ये रूट वर्ड है, एक बार फिर से देख लो। नॉलेज के लिए इपिस्टमो, ह्यूमन रेसेस के लिए इथनो, एनिमल बिहेवियर के लिए इथो, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के लिए या फिर आप वर्ड्स कह लो, लैंग्वेज की जगह पे आप इनको वर्ड्स कह लो, इसके लिए होता है इटाइमो। एंसेस्ट्री के लिए जीन, ओल्ड एज के लिए जीरोंटो, विमेन डिजीज के लिए गायनाको और ब्लड के लिए हेमेटो। ये रूट वर्ड है। अगर रूट आपको समझ में आ गया तो इधर देख लो, सिर्फ सफिक्स लगाना है आपको। नॉलेज के लिए इपिस्टेमोलॉजी, ह्यूमन रेसेस के लिए इथोनोलॉजी, एनिमल बिहेवियर के लिए इथोलॉजी, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज यहां पे आप यूज कर लेना वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति के लिए इटाइमोलॉजी, एंसेस्ट्री के लिए देखो जीन था, लॉजी लगा दिया, ओल्ड एज के लिए जीरोंटोलॉजी, गायनाकोलॉजी और ब्लड के लिए हेमेटोलॉजी। क्लियर हो गया, LOGY सफिक्स के तौर पे लगा दिया और ये सारा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद देखो क्या है, अभी ये सारे फिर से वर्ड है, अब इन वर्ड्स के भी फिर से क्या करेंगे, वो रूट वर्ड देखेंगे। अगर वाटर की बात करो तो वाटर के लिए आप क्या यूज करते हो, हाइड्रो, है ना। वाटर के लिए आप क्या यूज करोगे, हाइड्रो। फिर हमारे पास है फिश, फिश के लिए देखो इक्थियो। जो फिश के लिए रूट वर्ड होता है वो होता है, स्पेलिंग देख लेना, ICHTHY। क्लियर है ना। फिर देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि डिजीज के लिए 3 पढ़ना है। अगर क्लासिफिकेशन, एक ATO बताया था, एक नोजो बताया था और एक पैथो बताया था, तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो क्या बोलोगे, नोजो। क्लियर है ना। ATO सबसे पहले पढ़ा था कॉजेज ऑफ डिजीज के लिए, और पैथोस जो होगा वो डिजीज के लिए। तित के लिए जो रूट वर्ड होता है वो होता है ओडोंटो, ये रूट वर्ड है। वाइन, वाइन मतलब शराब, शराब के लिए क्या होगा, ओइनो। ट्यूमर, ट्यूमर के लिए होता है ओनको, ये के वाला होता है, बट जब इसको लिखते हैं तो इसको लिखेंगे ओनको, ठीक है ना। ये ग्रीक में के वाला होता है, बट उसे जब रिफाइन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ओनको। स्नेक्स के लिए जो रूट वर्ड यूज किया था वो होता है ओफियो, ओफियो। और आइज के लिए जो होता है ऑप्थेल्मो, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर है। तो एक बार फिर से देख लो, वाटर के लिए हाइड्रो, फिश के लिए इक्थियो, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के लिए नोजो, तित के लिए ओडोंटो, वाइन्स के लिए ओइनो, ट्यूमर्स के लिए ओनको, स्नेक्स के लिए ओफियो और आइज के लिए ऑप्थेल्मो। अब अगर रूट वर्ड समझ में आ गया तो इस पे आ जाओ। देखो वाटर के लिए आपको यूज करना था, लॉजी सफिक्स में लगा दिया, हाइड्रोलॉजी। फिश के लिए थॉलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के लिए नोजोलॉजी, तित के लिए ओडोंटोलॉजी, वाइन्स के लिए ओइनोलॉजी, ट्यूमर्स के लिए ऑन्कोलॉजी, ओफियोलॉजी और आइज के लिए ऑप्थेल्मोलॉजी। क्लियर है ना। ऑप्थेल्मोलॉजी, स्पेलिंग करेक्शन ध्यान रखना, OPHTHALMO। क्लियर हो गया सभी को। चलो फिर से हम रूट वर्ड देखेंगे कुछ वर्ड्स के। अब ये सारे वर्ड है, बर्ड्स के लिए हमको यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, ऑर्निथो, रूट वर्ड है ये, ऑर्निथो रूट। माउंटेन्स के लिए जो यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, ओरो। बोन्स के लिए ओस्टियो, चिल्ड्रन के लिए पैडियो, फॉसिल्स के लिए देखो जो ये पैलेंटोलॉजी होता है, पैलेंटोस, इसका मतलब होता है बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना, पैलेंटो, तो इसी से बना है पैलेंटोलॉजी। डिजीज के लिए अब देखो आगे स्टडी ऑफ डिजीज, तो इसके लिए पैथोस। सॉइल के लिए पेडो,
और रॉक के लिए रूट वर्ड होता है वो था पेट्रो। पेट्रो का मतलब रॉक, काफी प्राचीन, तो ये भी पेट्रो से बनता है रॉक। तो बर्ड्स के लिए ऑर्निथो, माउंटेन्स के लिए ओरो, बोन्स के लिए ओस्टियो, चिल्ड्रन के लिए पैडो, फॉसिल्स के लिए जीवाश्म, बहुत ही, इसका मतलब होता है बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना, पैलेंटो, डिजीज के लिए पैथो, सॉइल के लिए पेडो और रॉक के लिए पेट्रो। अगर ये रूट वर्ड समझ में आ गया तो एक बार वापस सारे वर्ड्स पे आओ। देखो बर्ड्स के लिए सिर्फ लॉजी सफिक्स में लगा दिया ऑर्निथोलॉजी, माउंटेन्स के लिए ओरोलॉजी, बोन्स के लिए ओस्टियोलॉजी, चिल्ड्रन के लिए पेडोलॉजी, फॉसिल्स के लिए पैलेंटोलॉजी, डिजीज के लिए पैथोलॉजी, सॉइल्स के लिए पेडोलॉजी और रॉक्स के लिए पेट्रोलॉजी। क्लियर हो गया? चलो फिर कुछ रूट और है, देखो अभी इन सब के लिए रूट देखना है। अच्छा, इससे पहले जो लैंग्वेज लिखा था वहां मैंने कहा था वर्ड्स समझ लो, और वर्ड्स के लिए मैंने कहा था एंटोमो, लेकिन इटाइमो सॉरी, है ना। यहां पे क्या है? लैंग्वेज, भाषा का। तो भाषा का एक्चुअली अध्ययन नहीं, भाषा के लव के लिए वर्ड यूज किया जाता है, जो वो होता है फिलो। फिल का मतलब होता है लव, ठीक है ना, फिल का मतलब होता है लव। तो भाषा के प्रति प्यार दिखाने के लिए आप इस तरह से रूट वर्ड यूज करते हो। भाषा का अध्ययन करने के लिए, भाषा के ओरिजिन के लिए, भाषा के डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो उसके लिए फिल यूज करते हो। कैरेक्टर के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है फ्रेनो। अब इस फ्रेनो वर्ड का मतलब समझना, एक्चुअली में फ्रेनो वर्ड का मतलब होता है मस्तिष्क, माइंड। तो माइंड के थ्रू, माइंड की एबिलिटी क्या है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए जो यूज वर्ड करते हैं हम क्या करते हैं? फ्रेनो। तो फ्रेनो का अगर सही मायने में देखा जाए तो मतलब क्या होता है? मस्तिष्क। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है इलेक्शन। इलेक्शन के लिए जो वर्ड होता है वो होता है शेफो। अब देखो ये जो सेफो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पेबल्स, इसका मतलब था पेबल। पेबल का था पत्थर। तो पुराने टाइम में जो ग्रीक में कस्टम था वोटिंग के लिए वो पत्थर वाला ही था, तो वहीं से उठा के सेफो का मतलब हो गया काउंटिंग यानी कि इलेक्शन। फिर हमारे पास है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के लिए तो सबको पता है सिस्मो जो रूट वर्ड होता है, सिस्मोग्राफ आप यूज करते हो। मून के लिए जो होता है सेलिनो रूट वर्ड है। केव्स के लिए स्पीलियो। और शेप्स एंड सरफेस आप ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री में पढ़ते होगे, मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री होता है वहां पे शेप्स और सरफेस के लिए यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए आप यूज करोगे टोपो। अब अगर ये रूट समझ में आ गए होंगे कि लैंग्वेज के लिए फिल, कैरेक्टर के लिए फ्रेनो, फ्रेनो का मतलब मस्तिष्क, इलेक्शन के लिए सेफो, सेफो का मतलब होता है पेबल, पेबल एक पत्थर होता है जिनका यूज कस्टम मतलब वोटिंग के लिए किया जाता था उस टाइम पे। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब हो गया सिस्मो। मून के लिए सेलिनो, केव्स के लिए स्पीलियो और शेप्स एंड सरफेस के लिए टोपो। तो इसको जरा देख लो। चलो लैंग्वेज के लिए हम क्या यूज करेंगे? फिलोलॉजी। दिख रहा है? एक्चुअली फिल का मतलब होता है लव। तो भाषा के प्रति प्यार है ना, भाषा के लिए जो आपका प्यार है उसी से बना हुआ है कि भाषा का डेवलपमेंट जानना, ये सब है फिलोलॉजी। कैरेक्टर के लिए क्या है? फ्रेनोलॉजी। इलेक्शन के लिए क्या है? सेफोलॉजी। अर्थक्वेक के लिए क्या है? सिस्मोलॉजी। मून के लिए क्या है? सेलेनोलॉजी। केव्स के लिए स्पीलॉलजी और शेप्स के लिए टोपोलॉजी। क्लियर हो गया? तो ये शब्द थे अभी तक लॉजी के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ वर्ड देखेंगे।